नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों के 49 ब्लॉकों में मतदान। पहले चरण में 18,004 पदों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 26 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। मतदान के लिए 95,000 कर्मचारियों की है तैनाती। 31 जुलाई को चुनावी परिणाम किए जाएंगे घोषित। तो लंबे समय से जिसका इंतजार था देहरादून में, उत्तराखंड में, वो पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सोनू, बात की जाए उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो है वोटिंग पहले चरण की जारी है। बात की जाए तो 26 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आखिर क्या कुछ जानकारी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई? देखिए कपिल, इस वक्त तमाम ऐसे मतदान केंद्र हैं जो पंचायती क्षेत्रों में हैं, जहां पर मतदाताओं की अब कतार लगना शुरू हो गई है। क्योंकि सुबह 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण के जो मतदान है वो शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर मतदाताओं में खासा उत्साह जो है मतदान के प्रति देखा जा रहा है। क्योंकि मौसम का मिजाज पूरी तरह से वो बदला हुआ है। और कई क्षेत्रों में जब पोलिंग पार्टीज पहुंच रही थी तो ये कहीं ना कहीं चुनौती भी बन रहा था। हालांकि जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने और जो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने जिस चुनौती को पार करते हुए मतदान की प्रक्रिया को शुरू कराया है, उसमें मौसम के बदला मिजाज जो है वो कहीं ना कहीं एक बाधा और यह चुनौती जरूर बना। कुछ ऐसे भी इलाके हैं कपिल, जहां पर एसडीआरएफ के सहयोग से पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र तक पहुंच पाई है। और माना यह जा रहा है कि ये जो मतदान शुरू हो चुका है, अब कुछ समय बाद इसके पहले 2 घंटे का जो कितना मत प्रतिशत है वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। और ये भी उम्मीद की जा रही है कपिल कि जो पिछली बार मतदान हुआ था, जब पिछली बार पंचायत के चुनाव उत्तराखंड में हुए थे, तब 69.59% रहा, तो इस बार 70% से ऊपर जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है और इस समय मतदान कराना, चुनाव कराना एक चुनौती है। और ऐसे में जब एक वैकल्पिक व्यवस्था के साथ राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है, और ये पहले से ही राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आज यानी पहले चरण के मतदान नहीं हो पाते हैं तो उन मतदान केंद्रों के चुनाव को दूसरे चरण के दौरान यानी 28 जुलाई को जब मतदान होगा उस दौरान करा लिया जाएगा। और अगर उस दौरान भी समय साथ नहीं देता, भूस्खलन या दैवीय आपदा जैसे हालात चुनौती के तौर पर सामने आते हैं, तो उसके 2 दिन बाद 30 जुलाई को जहां पर जिन क्षेत्रों में किसी कारण दैवीय आपदा के कारण या मौसम के चलते, मौसम के बदले मिजाज के चलते मतदान नहीं हो पाया, ऐसे मतदान केंद्रों का 30 जुलाई तक जो है वो 30 जुलाई को मतदान करा लिया जाएगा। क्योंकि 31 जुलाई को मतगणना होनी है और जो चुनावी परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। लिहाजा मौसम को और परिस्थितियों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने ये भी निर्णय लिया है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार जो मतदान होगा पंचायत का, ये 70% से ज्यादा जाएगा। और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर चुनाव की प्रक्रिया जारी है, मतदान किया जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें, इसके लिए पहले से ही लगातार अपील भी की जा रही थी राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से। और जो तमाम चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से संवाद के दौरान इस बात को बयां कर रहे थे। तो अब देखना होगा कि आखिर आज जो मतदान पहले चरण का पंचायत का चुनाव का हो रहा है, ये आखिर कितने प्रतिशत तक शाम तक जाएगा, ये देखना होगा। चलिए सोनू, हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो एक खबर देहरादून से थी, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। यह 12 जिलों में 49 विकास खंडों में किया जा रहा है, जहां पर मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है।